वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के आरजीबी के एग्जाम चल रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर के। यहाँ पे मैं आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा डिमांड्स आ रही थी, पूरा कमेंट बॉक्स, इनबॉक्स एंड इंस्टाग्राम के डीएम सारे भरे पड़े हुए थे कि भैया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इम्पोर्टेंट दे दीजिए। भैया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं एंड सारी प्लेलिस्ट एंड वन शॉट वीडियो अवेलेबल है। आप लोग जाके इंजीनियरिंग बॉयज चैनल पे जाके देख सकते हैं एंड या तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आप लोग जाके देख सकते हैं। आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का वन शॉट वीडियो का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम मैं वीडियो को शुरू करना चाहूंगा एंड आप लोग एडा एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के भी जाके तुरंत देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट वो भी मैंने आपको इम्पोर्टेंट दी है, ठीक है। सॉफ्टवेयर यहाँ पे 20 टॉपिक्स देंगे, क्विक रिवीजन होगा। अगर आपने पढ़ लिया तो अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं पढ़े हैं ये पढ़ लीजिएगा। एंड आप बोलो कि भैया क्या गारंटी है कि ये क्वेश्चन आएंगे, प्लीज आप लोग जाके एक बार अपने सीनियर्स 8 सेमेस्टर पास आउट, 6 सेमेस्टर एंड फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर एंड बी फार्मा, डिप्लोमा, जितने भी मतलब आरजीबी से एफिलेटेड डिग्रीज है लाइक बीटेक, जो जो भी है कॉलेज से, तो आप लोग समझ जाइएगा। एंड आप लोग जाके अपने सीनियर से पूछिएगा कि इंजीनियरिंग बॉयज चैनल से इंपॉर्टेंट फंसते हैं या नहीं फंसते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो पहला टॉपिक है सॉफ्टवेयर प्रोसेस एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। इसके बारे में ना एक डिफरेंस पूछा जाता है, या तो स्पेसिफिक पूछ लिया जाता है कि सॉफ्टवेयर का प्रोसेस क्या है या तो सॉफ्टवेयर का प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या है, ये सेट ऑफ एक्टिविटीज होता है जो परफॉर्म किया जाता है, प्रोड्यूस करते हैं सॉफ्टवेयर को, ठीक है। एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्या आता है, ये फाइनल डिलीवरी होती है सॉफ्टवेयर की। देखो, प्रोड्यूस करना मतलब है सेट ऑफ एक्टिविटीज, जो हम एक्टिविटीज सॉफ्टवेयर बनाने में कर रहे हैं, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर प्रोसेस में आ जाएगा। और प्रोडक्ट क्या है, जो हम फाइनल चीज डिलीवर कर रहे हैं। तो समझ जाएंगे, जैसे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी, ठीक है। अभी इसको एडिट करूंगा, देन पोस्ट करूंगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, जब तक पोस्ट नहीं कर देता तब तक ये मेरा पूरा प्रोसेस रहेगा। जैसे ही मैंने पब्लिक किया, पोस्ट किया, वो हमारे क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही सॉफ्टवेयर प्रोसेस होता है। सॉफ्टवेयर प्रोसेस जब तक प्रोडक्ट को हम डिलीवर नहीं कर देते हैं तब तक हमारा सॉफ्टवेयर, सारी प्रोसेस सॉफ्टवेयर प्रोसेस होती है। जब हम डिलीवर कर देते हैं तो हमारा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होता है। आई होप ये क्लियर होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, SDLC एंड मॉडल्स। यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल देखनी है एंड सॉफ्टवेयर के मॉडल्स देखने, जैसे वाटरफॉल मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल एंड वी मॉडल एंड बहुत सारे मॉडल्स हैं जो आगे मैंने स्पेसिफिक चीज को लिखा है। ये तो तीन पढ़ने ही पढ़ने, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में वो तो आपको करने हैं। एंड SDLC, सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, सॉफ्टवेयर मतलब रिक्वायरमेंट गैदरिंग, ये सब SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आपको करनी ही करनी है, ठीक है। अगर आपको जानना हो सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल में क्या क्या आता है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक। देखो, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होती है उसमें सबसे पहले नंबर का चीज आता है प्लानिंग। हम यहाँ पे प्लान करते हैं कि हमें किस टाइप का जो सॉफ्टवेयर है वो बनाना है, क्या क्या चीजें लगेंगी, ये सारी चीज हम डिजाइन प्लान करते हैं कि ये लगेगा वो लगेगा एटसेट्रा। फिर जो दूसरा फेज होता है, हम चीजों को एनालाइज करते हैं कि चीजें कैसी हैं, बढ़िया। अगर अच्छी चीजें लगाएंगे तो सॉफ्टवेयर अच्छा लगे बनेगा, और गलत चीज लगाएंगे तो गलत बने। फिर प्लानिंग, एनालिसिस एंड थर्ड इज डिजाइन। प्रोसेस का डिजाइन क्या है, ये सारी चीज अपन डिजाइन करते हैं, ठीक। फिर इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन आता है, इम्प्लीमेंट करते हैं अपन कोडिंग वोडिंग जो भी है एटसेट्रा, जो भी आता है सॉफ्टवेयर बनाने में, तो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उसका टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हम टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग मीन्स क्या, प्रॉपर प्रॉपर फुल्ली जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर उसके बाद मेंटेनेंस। देखो, मेंटेनेंस, अगर आपको मार्केट में सरवाइव करना है तो मेंटेनेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप मेंटेनेंस नहीं करोगे तो आप मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाओगे। SDLC एंड मॉडल समझ में आ गए होंगे। फिर आता है रेड मॉडल एंड स्पाइरल मॉडल। ये दोनों मॉडल जो है बहुत बार पूछे गए हैं, लिख के ले लो आप, पूरे प्रीवियस पेपर छान के मारो, ये बहुत ज्यादा पूछे गए। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड स्पाइरल मॉडल। देखो, जो रैपिड एप्लीकेशन मॉडल होता है ये बहुत ज्यादा पूछा गया है, एंड स्पाइरल जो है ये रिस्क ड्राइवन इटरेटिव मॉडल होता है। ये दोनों बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, प्लीज इनको कर लीजिएगा। एंड मैंने कराए भी है, आप लोग जाके कर देख लीजिएगा वीडियो को, वन शॉट वीडियो को, ठीक। DFD स्टैंड फॉर डेटा फ्लो डायग्राम एंड इट्स लेवल। देखो, तीन
3 या 4 टाइप के लेवल्स मैंने पढ़े हैं, जो कि अपन को 3 लेवल तक ही पढ़ना है, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 एंड एटसेट्रा, ठीक है। फिर उसके बाद SRS एंड रिक्वायरमेंट एलिटेशंस। सो एलिटेशंस स्टैंड फॉर गैदरिंग रिक्वायरमेंट, हमें रिक्वायरमेंट गैदर करना है। सो आपको रिक्वायरमेंट जब तक गैदर नहीं करोगे तब तक सॉफ्टवेयर कहाँ से बना दोगे भाई, ठीक है। एंड SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ये बहुत ज्यादा पूछा गया है एंड बहुत ज्यादा शॉर्ट नोट में ही आता है SRS, ठीक है। एंड यूज केस मॉडलिंग, यहाँ पे यूज केस मॉडल पूछा जाता है। सो इंटरेक्शन बिटवीन यूजर, एक्टर एंड सिस्टम, जैसे तो इसमें क्या बोलते हैं, एक डायग्राम है, मेरे को अभी रिसेंट में याद नहीं आता, अगर आगे आता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं वीडियो पॉज करके आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे मेरे को अभी, सो यूज केस मॉडलिंग करना है आपको। एंड द नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग। यहाँ पे फोकस ऑन ऑब्जेक्ट क्लास मेथड एंड इनहेरिटेंस। तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग भी करना है, ठीक। अब यहाँ पर आता है स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस, व्हाट सिस्टम मस्ट डू, एंड सिस्टम डिजाइन, हाउ सिस्टम बिल्ड डू, ठीक है। तो सिस्टम आर्किटेक्चर एंड सिस्टम डिजाइन दोनों कर लेना आपको। कोहेजन एंड कपलिंग, जो कोहेजन जो होता है वो विथ इन मॉड्यूल होता है, कपलिंग जो होता है बिटवीन मॉड्यूल होता है। एंड हाई कोहेजन होगा तो लो कपलिंग डिजायरेबल है, एंड हाई कपलिंग होगी तो लो कोहेजन डिजायरेबल है, ठीक है। आई थिंक ये सारी चीज आपको पढ़नी है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ आपको। आप पेपर उठा के देख लेना कितनी बार पूछी गई है, ठीक है। एंड मॉड्यूलराइजेशन, सॉरी, मॉड्यूलराइजेशन, ये ब्रेकिंग सिस्टम इनटू मैनेजेबल मॉड्यूल्स। तो मॉड्यूलराइजेशन जो होता है, ये ब्रेकिंग सिस्टम इनटू मॉड्यूल मैनेजेबल मॉड्यूल, मतलब ये बड़े बड़े पार्ट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता है एंड मैनेज करते हैं अपन मॉड्यूल्स को, ठीक है। व्हाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग जो होती है वो कोड लेवल की टेस्टिंग होती है और इंटरनल लेवल की टेस्टिंग होती है, ठीक है। एंड जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है वो फंक्शनल होती है एंड एक्सटर्नल टेस्टिंग होती है। इन दोनों में से एक ग्रे बॉक्स टेस्टिंग भी होती है। सो ज्यादातर व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग ही पूछी जाती है, ग्रे बॉक्स बहुत कम पूछे जाते हैं, ठीक है। सिस्टम टेस्ट, सिस्टम देखो टेस्टिंग अप्रोच क्या होती है, ये आपको पढ़ना है। सिस्टम टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। जो सिस्टम टेस्टिंग होती है वो पूरा इंटायर की टेस्टिंग करते हैं, मतलब पूरे सिस्टम की टेस्टिंग करते हैं। एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग में मॉड्यूल्स वर्क कर रहे हैं टुगेदर, नहीं कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे मॉड्यूल्स की बस टेस्टिंग होती है। सिस्टम टेस्टिंग में हम पूरे सिस्टम की टेस्टिंग करते हैं, इंटीग्रेशन में मॉड्यूल्स वर्किंग टुगेदर, ठीक है। फिर री इंजीनियरिंग, फॉरवर्ड एंड रिवर्स इंजीनियरिंग, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। री इंजीनियरिंग क्या होता है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होता है। सो री इंजीनियरिंग क्या होता है, इंप्रूव करता है एग्जिस्टिंग सिस्टम को। जैसे आपके पास मोबाइल है, आपका जो अपडेट आता है तो री इंजीनियरिंग होती है। तो ये क्या करता है, इंप्रूव करती है एग्जिस्टिंग सिस्टम को, क्योंकि हम मोबाइल लेके जाके तो नहीं करवा रहे हैं ना, अपडेट आया हमने कर लिया तो इंप्रूव करेगा अपने जो परफॉर्मेंस होगी। फॉरवर्ड इंजीनियरिंग का होती है फ्रॉम एनालिसिस टू इम्प्लीमेंटेशन, रिवर्स इंजीनियरिंग का होती है फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन टू डिजाइन। सो आई होप ये सारी चीजें क्लियर होगी। फिर आपको 5th यूनिट में पढ़ना है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। इसमें क्या करना है, आइडेंटिफाई, एनालाइज, प्लान, मॉनिटर सॉफ्टवेयर रिस्क, ये सारी चीजें के बारे में पढ़ना है। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, कि रिस्क मैनेजमेंट की क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं, ठीक। फिर आपको पढ़ना है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। सो SQA, ये एंड्योरिंग सॉफ्टवेयर मीट्स क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ये सारी चीज के बारे में पढ़ना है आपको। तो SQA बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जो है लास्ट में फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होती है, व्हाट सिस्टम डज। एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में क्या होती है, परफॉर्मेंस होता है, यूजबिलिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड एलिमेंट ऑफ एनालिसिस मॉडलिंग, यहाँ पे डेटा डिक्शनरी के बारे में पढ़ना, ER डायग्राम के बारे में पढ़ना। वहां पे मैं ER डायग्राम ही भूल रहा था। सो ER डायग्राम एंड DFD, ER डायग्राम के ऊपर एक न्यूमेरिकल भी आता है, सो मैं वो भी बताऊंगा आपको। डेटा डिक्शनरी करना पड़ेगा आपको, ERD करना पड़ेगा, DFD करना पड़ेगा, एंड प्रोसेस स्पेसिस करना पड़ेगा। फिर ओ डिजाइन एंड ओ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन एंड ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन वर्सेस फंक्शन ओरिएंटेड डिजाइन। तो ये आपको दोनों पढ़ना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन में आएगा क्लास एंड ऑब्जेक्ट, फंक्शन ओरिएंटेड में आपको फंक्शन एंड प्रोसीजर करना है, ठीक। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक।
एंड यूएमएल यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। सो इसमें आपको क्लास पढ़ना है, यूज केस पढ़ना है, सीक्वेंस डायग्राम, ये सब पढ़ना है। यूएमएल यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज होती है, ठीक। फिर यहाँ पे आता है आपका सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोसेस टू आइडेंटिफाई डिटेक्ट डिफेक्ट एंड इंश्योर क्वालिटी। यहाँ पर हम प्रोसेस करते हैं और डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं एंड इंश्योर करते हैं कि क्वालिटी बढ़िया है, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग होती है, ठीक। एंड बाकी ये 20 टॉपिक्स मैंने आपको बता दिया। अगर आप ये करके जाते हो, अगर ट्रस्ट करते हो इंजीनियरिंग बॉयज चैनल पे, तो अगर आप करके जाते हो तो मान के चलो कि आप अच्छे से लिखोगे तो आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। और बाकी आपने एडा ऑपरेटिंग सिस्टम के वीडियो देख लिए तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखे तो प्लीज जाके देखिए एंड प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड पेपर मिला लीजिएगा जब पेपर हो जाए, एंड इम्पोर्टेंट वीडियो डाला ही रहेगा, सो पेपर मिला लीजिएगा कितने क्वेश्चन फंस रहे हैं, ठीक। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।